नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य मंथन के मंच से मैं डॉक्टर सुमनश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, YouTube पर एकमात्र ऐसा चैनल जिस पर आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक सभी यूनिट्स की सभी रचनाएं और उनकी महत्वपूर्ण सामग्री आपको एक ही स्थान पर उपलब्ध हो रही है। तो इसके लिए आप क्रम से पढ़ना चाहते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल में आपको यूनिट 1 से लेकर 10 तक संपूर्ण सामग्री एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने का हमारा जो लक्ष्य है वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है और इसमें हमने विभिन्न यूनिट्स की 40 से ज़्यादा वीडियो हैं वो अपनी प्लेलिस्ट में डाल दी हैं। आप उनको क्रम से पढ़ लें। अगर आपको वो क्रम से चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको वो सारी वीडियोस क्रम से मिल जाएंगी। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले साल के पेपरों में देखा कि जितनी भी रचनाएं हैं उनकी जो भूमिका है उससे भी क्वेश्चन है आपके आए हैं। तो इसलिए हमें सभी रचनाओं की भूमिका को जानना अत्यंत ही आवश्यक है। और अब हम यूनिट 6 को कर रहे हैं, जिसका नाम है हिंदी उपन्यास। और इसमें हमने देवरानी जेठानी की कहानी नामक जो पहला उपन्यास है पंडित गौरीदत्त का, वो हम कर चुके हैं। लेकिन इसकी जो भूमिका है और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी हम अब कर लेते हैं और कुछ प्रश्नोत्तर जो बनते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँगी। तो सबसे पहले हम इसकी भूमिका पर ही चर्चा करते हैं। देखिए, भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि इसमें से ही क्वेश्चन आपके बनने लगे हैं। ठीक है, तो चलिए भूमिका को पढ़ते हैं। स्त्रियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं सब अपने अपने ढंग और रीति से अच्छी हैं, परंतु मैंने इस कहानी को नए ढंग से लिखा है। ये बात कौन कह रहे हैं, या तो ये पंक्ति पूछ ली जाएगी। ठीक है, तो ये पंडित गौरीदत्त हैं, वो कह रहे हैं, मुझको निश्चय है कि दोनों, यानी दोनों कौन, स्त्री और पुरुष, इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। तो ये जो हमारी भूमिका की पंक्तियां हैं इनको आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसकी भूमिका को। दोस्तों, आपने अगर 2022 का एग्ज़ाम दिखा है तो उसमें इसकी भूमिका से ही क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसकी भूमिका है, इसकी ही नहीं बल्कि सभी रचनाओं की भूमिका है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। जब मुझको यह निश्चय हुआ कि स्त्रियों की बोली और पुरुष पुरुषों की बोली पसंद करते हैं, जो कोई स्त्री पुरुषों की बोली या पुरुष स्त्रियों की बोली बोलता है तो उसको नाम धरते हैं। इस कारण मैंने पुस्तक में स्त्रियों की बोली बोलता है उसको नाम धरते हैं, यहाँ तक पढ़ चुके हैं हम। इस कारण मैंने पुस्तक में स्त्रियों को की जो बोलचाल है वही शब्द जहाँ जैसा आशय होता है लिखे हैं, और यह वह बोली है जो इस जिले के बनियों के कुटुंब में स्त्री पुरुष व लड़के वाले बोलना चाहते हैं। संस्कृत के बहुत शब्द पुस्तकों को इसलिए नहीं रखा। देखिए, इन्होंने ये बताया कि संस्कृत के शब्दों का प्रयोग मैंने यहाँ नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि न कोई चित्त से पढ़ता है और न ही उनको सुनता है, इसलिए मैंने कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है और संस्कृत के शब्दों का प्रयोग भी इसमें नहीं किया है। आगे देखते हैं। इस पुस्तक में यह भी दर्शा दिया है कि इस देश के बनिए जन्म मरण विवाह आदि में क्या क्या करते हैं, पढ़ी और बेपढ़ी स्त्रियों से क्या क्या अंतर हैं, बालकों का पालन पोषण किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से होना चाहिए, स्त्रियों का समय किस किस काम में व्यतीत होता है और क्यों कर होना उचित है। बेपढ़ी स्त्री जब कोई काम करती है तो उसमें क्या हानि होती है, और पढ़ी हुई स्त्री उस काम को करती है तो उससे क्या क्या उससे क्या क्या, यहाँ तक पढ़ दिया था, क्या क्या अंतर है।
यानी बालकों का पालन पोषण किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से होना चाहिए, स्त्रियों का समय किस किस काम में व्यतीत होता है और क्यों कर उठना बेपढ़ी स्त्रियां एक काम को करती हैं तो उसमें क्या लाभ होता है और पढ़ी लिखी स्त्रियों से उसमें क्या क्या हानि होती है। ये बातों को हम अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये कौन से उपन्यास की पंक्तियां हैं ये पूछ ली जाती हैं। और गौरी दत्त जी कहते हैं कि ऐसा अभी तक लिखा नहीं गया था, वो सब मैंने यहाँ पर लिख दिया है और इस पुस्तक में ठीक ठीक वही लिखा है जैसा आजकल के बनियों के घरों में होता है। बाल बराबर भी अंतर नहीं है, यानी थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। प्रकट हो कि यह सोच रोचक और मनोहर कहानी श्रीयुत एम केमसन साहिब, ये नाम याद रखेंगे कि किसकी प्रेरणा से ये कहानी है, ये यानी उपन्यास लिखा गया था। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बहादुर को ऐसी पसंद आई कि मन को भाई और चित्त की लुहाई की शुद्ध करके छपने की आज्ञा दे दी और 200 रुपये मोल 200 पुस्तक मोल ले ली। यानी श्रीमन महाराज धीराज पश्चिमी देशांतर देशाधिकारी श्री युत लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर के यहाँ से चिट्ठी नवंबर 2672 में लिखी हुई। यानी नंबर, चिट्ठी का नंबर बताया गया है। ऐसा तो क्वेश्चन बनता तो नहीं है, लेकिन एनटीए का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये चिट्ठी नंबर है, इससे पता चलता है कि ये कहानी लिखी गई थी 24 जून सन 1870 के अनुसार। और इस पुस्तक के जो कर्ता हैं वो पंडित गौरी दत्त को 100 रुपये का इनाम मिला। यानी ये इसकी भूमिका है और इस प्रत्येक रचना की भूमिका को आपको अच्छे से पढ़ना है। आगे देखते हैं, इसमें जो देवरानी जेठानी की जो कहानी उपन्यास है, इसमें शुरू में कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इनको भी आप याद रखेंगे। दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से, जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से, रही भूल मुझ में जो इसमें कहीं, बना अपनी पुस्तक के लेबे वही, दया से कृपा से क्षमा रीति से, छिपावे बुरों को भले प्रीति से। ये बात किसने कही है? पंडित गौरी दत्त शर्मा ने कही है।